प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का सुंदर समय के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप मसीह में आनंदित हैं, आप परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को दुनिया में अकेला रहने के लिए नहीं बनाया। उत्पत्ति पुस्तक 2 अध्याय का 18 आयत में पढ़ते हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर मनुष्य को उनके जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि वो अकेला रहे, वो एकांत में रहे। इसलिए परमेश्वर मनुष्य के लिए एक साथी को दिया है। लेकिन आज जीवन की इस यात्रा में हम अकेला रह जाते हैं। क्यों? आपने कभी भी अकेलापन महसूस किया? हो सकता है आपने परमेश्वर से पूछा होगा, प्रभु मैं क्यों अकेला है? जीवन का कुछ समय में हम अकेला रह जाते हैं। इसके लिए एक उत्तम उदाहरण उत्पत्ति पुस्तक 32 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। 32 का 24 में हम देखते हैं, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आके पाह फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। यहाँ पे याकूब ने सारे संपत्ति को कमाते हुए लाबान का घर को छोड़कर यात्रा कर रहा है। उन्होंने याबुक नदी के किनारे पहुंच गया। उस रात में उन्होंने अपना पत्नी, बच्चे, गाय, बैल, सब चीजों को नदी का एक पार से दूसरा पार कर दिया। तब वो अकेला रह गया है। जीवन में सब कुछ था, फिर भी यहाँ पे याबूक का नदी के किनारे वो अकेला रह गया। इसी प्रकार हमारा जिंदगी में भी सब कुछ होने के बावजूद भी हम कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि हम अकेला हैं। तो क्यों हम अकेला बनाते हैं? क्यों परमेश्वर हमें इसी प्रकार की अवस्था से गुजार देते हैं? इसके लिए याकूब की जिंदगी एक अच्छा उदाहरण है। जब याकूब अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर उनके साथ मल्ल युद्ध करते रहा। यानी जब याकूब अकेला रहा, परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके पास पहुंच गया है। मेरे प्रियो, कभी कभी परमेश्वर हमें अकेला इसी प्रकार के अनुभव से गुजार देता है, ताकि परमेश्वर हमसे कुछ विशेष कार्य करने का योजना बनाए। लंबी समय मल्ल युद्ध किया। याकूब ने उससे कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा, क्योंकि बोर हो चुका था। 29 आयत में लिखा है, तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया है। याकूब के पास दुनिया का सारे संपत्ति है, फिर भी क्यों उन्होंने स्वर्गदूत से पूछा कि मुझे आशीर्वाद देना? क्योंकि याकूब को समझ में आया है, मैं जो आंखों से देखते हैं वो नहीं आशीष, परमेश्वर मुझे देता है वही आशीष। कभी कभी हम अकेला रह जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे पास उस समय हमारे पास आते हैं और हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें विशेष रूप से आशीष देने के लिए प्रभु उसी प्रकार की अवस्था हमारे जीवन में लेके आते हैं। और होशिया की किताब 2 अध्याय 14 आयत में पढ़ते हैं, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बात कहूंगा। परमेश्वर ने बोला, मैं आपको अकेलापन में ले जाने का पीछे आपसे मुझे कुछ विशेष बात करने का है। बाइबल में परमेश्वर ने मूसा को कहा, होरे पहाड़ के ऊपर अकेला आने के लिए। उन्होंने अकेला 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहा। तब क्या हुआ है? परमेश्वर ने 10 आज्ञा को अपने हाथों से लिखकर मूसा के हाथ में दे दिया है। प्रकार की आज्ञाएं, नियम उनको दे दिया है।
परमेश्वर ने आगे का रास्ता उनको दिखाया। एक विशेष कार्य के लिए मूसा को अकेला रहना पड़ा है। बाबिलोन में दानियल बड़ा पद में रहने वाला व्यक्ति था। उनके साथ सारे सेवक लोग थे, ऊंचा पद में रहने वाले। वो भी अपना जिंदगी में अकेलापन महसूस किया। जब वो अकेला रहा है, प्रार्थना में, उपवास में, इस्राएल का भविष्य के बारे में परमेश्वर से बीचवाई किया। परमेश्वर का दूत उनके पास आके इस्राएल का भविष्य के बारे में उनको प्रकट किया, जिसके बारे में दानियल की किताब में पढ़ते हैं। परमेश्वर विशेष प्रकाशन उन्हें दे दिया है। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, यूहन्ना पत्मोस के टापू में अकेला था। क्यों अकेला था? बहुत लंबी सेवा किया व्यक्ति था। कलीसिया का एक पास्टर था, पासवान था यूहन्ना। फिर भी परमेश्वर उसको ऐसा छोड़ दिया ताकि वो पत्मोस के टापू में अकेला रह जाए, क्योंकि परमेश्वर उसको उसी अनुभव से इसलिए जाने के लिए अनुमति दिया ताकि परमेश्वर का विशेष प्रकाशन उनको देने के लिए है। आज आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हो, आप बीमार से ग्रसित होगा, अब अकेला अपने बिस्तर में पड़े होंगे, अब आप अकेला अपना घर में हैं, आपने परमेश्वर से पूछते होंगे, प्रभु क्यों आपने मुझे अकेला ऐसी प्रकार रखा है? परमेश्वर बताते हैं एक विशेष कार्य के लिए है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे अकेलापन को मैं महसूस किया है। जब मैं 7 साल का था, मेरा माँ का मृत्यु हुआ है। इसके बाद मैं एक हॉस्टल में पढ़ाई किया है। मेरे परिवार से मैं बहुत साल दूर हो चुका था। परिवार से दूर होकर मुझे पढ़ाई करना पड़ता था और परिवार से परमेश्वर ने मुझे अकेला अपने सेवकाई के लिए बुलाया था। लेकिन इसके पीछे मैंने बहुत बार परमेश्वर से सवाल किया, प्रभु क्यों? मैं अकेला रहना नहीं चाहता। प्रभु ने मुझे कहा, एक विशेष कार्य के लिए मैंने आपको चुन लिया है। आज हम क्यों अकेलापन में हैं? क्यों परमेश्वर में अकेला जो अनुभव से गुजार देता है? इसके पीछे कुछ विशेष कार्य है। प्रभु हमें आशीष देने के लिए और प्रभु हमें हमसे अपना दिल की बातों को कहने के लिए है। हमें विशेष प्रकाशन देने के लिए है। परमेश्वर अपने आज्ञाओं को हमारे बीच में प्रकट करने के लिए है। परमेश्वर भविष्य में होने वाला अपना योजना को हमसे बताने के लिए है। एक विशेष कार्य के लिए प्रभु कभी कभी हमें अकेला रखते हैं, यानी बड़ी भीड़ से हमें अलग कर देता है। आज आप बिस्तर में पड़े होंगे, आज आप अपना जीवन में कुछ समस्या को सामना करते होंगे, आप अकेला होगा। याद रखना है, इस समय प्रभु आपके पास आएगा, वो आपसे बातें करेगा। परमेश्वर अपना दिल आपको प्रकट करेगा, उनकी योजना आपको देगा, उनकी आज्ञा हमें सुनाएंगे और वो हमसे विशेष रूप से बात करना चाहते हैं। वो हमसे शांति की बातें कहना चाहते हैं। इसलिए आज हमारा जीवन का अनुभव के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। कभी भी निराशा में ना डूबे, प्रभु हमारे साथ है। यदि आप अकेला रह गया, प्रभु आपका नजदीक है, ये बातों को कभी नहीं भूलना है। आज का दिन प्रभु से बोले, प्रभु मेरा अकेलापन के लिए धन्यवाद, ताकि आपको उपस्थिति में और महसूस करने के लिए मैं तैयार हूं। इसके लिए आपने इस प्रकार के परिस्थिति से मुझे गुजार दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं करके बोलने के लिए हम सबको सहायता करें। आपका अकेलापन इसलिए है कि प्रभु आपसे कुछ विशेष कार्य करवाना चाहते हैं, आपसे कुछ विशेष बात करना चाहते हैं। इसके लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह।